गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो है संस्कृति, और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है। और आज के इस वीडियो में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति के लक्षण क्या हैं। कल एक लक्षण बताया था मैंने संस्कृति का, इथॉस और इडॉस, जिनकी बात की थी कौबर ने। आज हम बात करेंगे संस्कृति के प्रकट तथा अप्रकट तत्व। क्लूखोन ने संस्कृति के तत्वों को प्रकट और अप्रकट दो भागों में बांटा है। मानव इंद्रियों के द्वारा हम संस्कृति के प्रकट या बाह्य रूप का ही अवलोकन करते हैं। आँख और कान की सहायता से हम देखकर एवं सुनकर संस्कृति के बाह्य अथवा प्रकट तत्वों के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर संस्कृति में कुछ ऐसे अप्रकट तत्व भी होते हैं जिनका अवलोकन और अनुभव प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। संस्कृति के अप्रकट तत्वों का ज्ञान केवल दक्ष मानव शास्त्रियों द्वारा ही संभव है। इसका कारण यह है कि ये तत्व मानव व्यवहार में निहित अभिप्रेरकों एवं मनोवेगों के रूप में होते हैं, जिनसे कर्ता स्वयं भी प्राय परिचित नहीं होता और न ही वह कभी ऐसे आवश्यकता पर विचार ही करता है। किसी भी संस्कृति के अध्ययन के दौरान उनके प्रकट एवं अप्रकट दोनों ही तत्वों का उल्लेख किया जाना चाहिए। किसिंग्स ने भी संस्कृति के इन दोनों पक्षों का उल्लेख किया है। वे प्रकट तत्व के अंतर्गत उन पक्षों को गिनते हैं जिन्हें छुआ जा सके, देखा व सुना जा सके। ये संस्कृति के मूर्त तत्व होते हैं, जैसे औजार, भवन व मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं आदि। अप्रकट तत्व में वे न्याय, मूल्य, प्रेरणा, विश्वास, प्रकार्य एवं समन्वय आदि को सम्मिलित करते हैं, जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता। तीसरा है संस्कृति निर्धारणवाद। कार्ल मार्क्स ने बताया कि सांस्कृतिक विचारधाराएं, सामाजिक एवं राजनीतिक संरचनाएं सभी आर्थिक कारकों के द्वारा ही निर्धारित होती है। इसके विपरीत संस्कृति निर्धारणवादियों का मत है यानी कार्ल मार्क्स ने तो आर्थिक निर्धारणवाद की बात की थी कि अर्थ ही समाज की समस्त सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं को निर्धारित करता है। इसके विपरीत सांस्कृतिक निर्धारणवादियों का मत है कि समाज, आर्थिक संगठन और राजनीतिक व्यवस्थाएं सभी कुछ संस्कृति के द्वारा ही निर्धारित होती है। टायलर का मत है कि समाज के सदस्य होने के नाते मनुष्य को संस्कृति प्राप्त होती है, किंतु संस्कृति निर्धारणवादी मानते हैं कि संस्कृति की अभिवृद्धि एवं क्रियाशीलता स्वयं संस्कृति के अपने नियमों द्वारा संचालित होती है। संस्कृति की व्याख्या करने के लिए मानव शरीर की, मानव मनोवैज्ञानिक और मानव समाज इतने सक्षम नहीं है। संस्कृति निर्धारणवाद समाज के सभी पक्षों, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि को परिवर्तित एवं निर्धारित करने में संस्कृति को ही प्रमुख मानते हैं। संस्कृति निर्धारणवादियों में लेस्ली वाइट प्रमुख हैं। उनका मत है कि संस्कृति के विकास में ऊर्जा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऊर्जा के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ संस्कृति और समाज में भी परिवर्तन होता है, किंतु संस्कृति निर्धारणवादी
संस्कृति को ही सब कुछ मानकर अतिवादी हो गए हैं। मानव केवल संस्कृति का ही दास नहीं, उसका निर्माता और वाहक भी है। चौथा है संस्कृति बनाम व्यक्ति, कल्चर वर्सेस इंडिविजुअल। लिंटन का मत है कि जो लोग परंपरावादी होते हैं उनके लिए संस्कृति की भूमिका एक निर्देशक सी होती है। संस्कृति उनके लिए व्यवहार के प्रतिमान तय करती है। यही नहीं बल्कि संस्कृति उनके व्यक्तिगत और सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करती है। संस्कृति के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, इसलिए संस्कृति मनुष्य के मुक्तिदायिनी है। यह उसे जैविक निर्धारणवाद से मुक्त करती है, किंतु ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति इसका मूल्य चुकाए, संस्कृति के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करे। यदि एक व्यक्ति समाज से लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे समाज की स्वीकृत जीवन पद्धति का अनुसरण भी करना पड़ेगा। आम आदमी ऐसा ही करता भी है। इसी रूप में संस्कृति मानव की निर्देशक है। यह उसे मुक्त भी करती है और अपने अधीन भी रखती है। मनुष्य से सदैव यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाज को जोड़ता जाए। ऐसा करने के लिए जो तरीके अपनाए जाएं, वे स्वयं संस्कृति ही बताती है। उसी की सीमा में रहकर उसका प्रयोग करना होता है। टॉयनबी ऐसे लोगों को सृजनशील अल्पसंख्यक कहते हैं। ये लोग अपने नए विचारों का परीक्षण संस्कृति के अंतर्गत ही करते हैं। ये संस्कृति को नष्ट नहीं करना चाहते, वरन अपनी रचनात्मक संस्कृति शक्ति के द्वारा उसे बदलना चाहते हैं। प्रयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यक्ति के लिए संस्कृति एक निदेशक और मुक्तिदायिनी की भूमिका निभाती है और सृजनशील व्यक्तियों को अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। पांचवा है संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर एवं संबंध है, इस बारे में विद्वानों में मत भिन्नता है। उद्विकासवादी विचारक मॉर्गन का मत है कि मानव समाज का उद्विकास 3 स्तरों में हुआ: अरण्य, बर्बर और सभ्य। इस प्रकार मॉर्गन के अनुसार सभ्यता समाज के उद्विकास की एक अवस्था है जिसमें नगरों का जन्म हुआ, लेखन कला, धातु कर्म एवं विज्ञान आदि का विकास हुआ। इस प्रकार मानव शास्त्रियों ने सभ्यता का प्रयोग एक विशेष प्रकार की संस्कृति के लिए किया है। जर्मन आदर्शवाद और इनसे प्रभावित मैकैवर जैसे अमेरिकन समाजशास्त्री संस्कृति और सभ्यता के बीच एक विशेष प्रकार का अंतर करते हैं। ये संस्कृति को मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धि मानते हैं। इनकी दृष्टि में संस्कृति प्रतीकों और मूल्यों की परिचायक है। यह प्राथमिक और आधारभूत वस्तु है, हमारे अंतर में विद्यमान है और जो कुछ हम हैं वही संस्कृति है। यह प्रगति और अवनति दोनों के लिए उत्तरदायी है। सभ्यता गौण है, यह हमसे बाहर स्थित है। प्रौद्योगिकी, भौतिक संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं से इसकी रचना होती है। यह सांस्कृतिक जीवन के लिए साधन या उपकरण है। यह संचयशील है, अपने आप ना तो इसकी प्रगति होती है और ना ही अवनति। संस्कृति अमूर्त है तो सभ्यता मूर्त। सभ्यता और संस्कृति के अंतर एवं संबंधों की व्याख्या
जब हम आगे संस्कृति पे विचार करेंगे तब हम और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंतिम है संस्कृति और संस्कृति संकुल, कल्चर एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स। संस्कृति से हमारा तात्पर्य संपूर्ण जीवन पद्धति से है। इसका निर्माण कई तत्वों से मिलकर होता है, जैसे पूजा, आराधना, कर्मकांड तथा उपकरण आदि संस्कृति के तत्व हैं। संस्कृति के कुछ तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए होते हैं और संपूर्ण संस्कृति के एक भाग का निर्माण करते हैं तो उसे संस्कृति संकुल कहते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के बीच अंतर संबंधों के संरूप को भी संस्कृति संकुल कहते हैं। संस्कृति संकुल पर भी हम आगे जब सांस्कृतिक उपादानों की बात करेंगे तो वहाँ इसको और विस्तार पूर्वक हम और विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा संस्कृति के उपादान, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, जिसमें सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान, इन चारों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरा आपसे यह सलाह रहती है, मशवरा रहता है, सुझाव रहता है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में कमेंट्स करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, सरकार की गाइडलाइंस की कठोरता से अनुपालना करें, अध्ययन अध्यापन करते रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।